वर्तमान भारत में मतदाताओं के साथ उलटफेर करके चुनाव जीतने की चर्चा खूब हो रही है। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इसके चरम सीमा को देख सकते हैं। इससे नए मतदाताओं के मन में सवाल अवश्य उठ रहे हैं कि मतदाताओं के साथ उलटफेर करने और चुनाव जीतने की थ्योरी क्या आज आई है? क्या वर्तमान सरकार के द्वारा लाए गए हैं? इसका जवाब है नहीं। और इसका खुलासा बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर तथा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। ये जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से पहले मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस थ्योरी का खुलासा किए थे। इन लोगों का कहना है कि मतदाताओं के साथ उलटफेर कर चुनाव जीते गए। इस चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रत्याशी थे और जीतने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थन के प्रत्याशी थे। समय था साल 1952 ईस्वी। भारत का प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू जी के षड्यंत्र का परिणाम ये हुआ कि भीमराव अंबेडकर जी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। सांसद अनुराग ठाकुर वर्ष 1952 ईस्वी भारत के लोकतंत्र के साथ प्रथम वोट चोरी वाकया का याद दिलाते हुए बताते हैं कि साल 1952 ईस्वी में वोट के साथ छेड़छाड़ करके उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भीमराव अंबेडकर जी के प्रत्याशी को चुनाव जीत चुका था उसे हराने का काम किए थे। बतौर प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करना ये भारत के लोकतंत्र में पहली घटना घटी थी। नेहरू जी अपने पावर तंत्र का प्रयोग किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रत्याशी को पड़े मत को अवैध बता दिया। करीब 74,000 वोट को खारिज कर दिया गया था। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। जिसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रत्याशी जो चुनाव जीत चुके थे वो चुनाव हार गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू समर्थित प्रत्याशी जो चुनाव हार चुके थे वो चुनाव जीत गए।